स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन को करने से पहले दो रूल्स हैं हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन के, तो हम उन रूल्स के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 ये है कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x और उसकी पावर n है, आगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि f प्राइम ऑफ x, f डैश ऑफ x मौजूद है, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 ये कहता है अगर एक फंक्शन की पावर n हो, आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो जो फंक्शन होता है ना f ऑफ x की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, n प्लस 1 में चेंज हो जाएगा और यही वाला n प्लस 1 बटे के नीचे आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c साथ आएगा। अब स्टूडेंट इसकी एक मिसाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये लिखता हूं साइन की पावर 7x है और आगे cos x dx मौजूद है। आप ये देखें साइन फंक्शन है, n पावर यहां पर 7 है और साइन का डेरिवेटिव देखें, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए ना, तो साइन का डेरिवेटिव तो cos है और वो cos आगे मौजूद है, लिहाजा यहां पर रूल नंबर 1 लगेगा और उस रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। फंक्शन की पावर 7 थी, 7 में एक इजाफा होगा 8 आ जाएगा और वही वाला 8 बटे के नीचे आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फर्स्ट रूल से मुताल्लिक एक एग्जांपल थी। अब बिल्कुल ऐसे ही आगे चलते हैं सेकंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन पर। स्टूडेंट्स, बेसिकली फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन में n जो होता है ना, n हमारे पास नंबर है, वो इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी, कोई भी नंबर हो सकता है। रूल नंबर 1 हर जगह पर एप्लीकेबल है सिवाय एक चीज के, अगर n की वैल्यू -1 आ जाएगी तो रूल नंबर 1 वहां पर अप्लाई नहीं होगा। आप देखें n की जगह पर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर मैं इसको बताता हूं, n की जगह पर -1 रख दें तो f ऑफ x की पावर -1 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूं, आगे वाली रकम को मैं वैसे का वैसे ही रहने देता हूं, f ऑफ x का डेरिवेटिव dx। अब ये देखें फंक्शन की पावर -1 है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हम यूं करेंगे, इस f ऑफ x की पावर जो -1 है इसको उठा के बटे के नीचे ले आते हैं, f ऑफ x बटे के नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 1 है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव वैसे का वैसे ही मौजूद रहेगा। बस मैंने यहां पर क्या किया, पावर माइनस को बटे के नीचे लाकर प्लस कर दिया। स्टूडेंट्स, जब भी कभी ऐसा हो नीचे फंक्शन की पावर 1 हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आपने पावर में इजाफा नहीं करना, बल्कि आप लिखेंगे आप ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ बटे के नीचे वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यही ले लेता हूं, ये देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है cot x की इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स, ये वाला cot x, अब देखिए cot बुनियादी तौर पर cos ओवर साइन के बराबर होता है, cos x ओवर sin x, और ऊपर यहां पर मैंने dx लगा दिया। अब देखिए नीचे साइन है, इसकी पावर, इसकी होल पावर तो 1 है ना, नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे फंक्शन की पावर 1 है और ऊपर इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, लिहाजा रूल नंबर 2 के मुताबिक इसका जवाब आएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन यहां पर क्या है, साइन ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 था हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, कहता है फाइंड द 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर -5/2 dx। वो कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताएं क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस मकसद के लिए यहाँ पर लिखा सॉल्व और पहले स्टेप में अमाउंट को वैसे का वैसे ही उतार लिया, 2x प्लस 5 होल रेज टू पावर प्लस 9 होल रेज टू पावर -5/2 dx। अब स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन की पावर n है। रूल नंबर 1 के मैं मुताबिक जानता हूं, फंक्शन की पावर n हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे डेरिवेटिव इस फंक्शन का बनाऊंगा। उस मकसद के लिए आप रफ साइड पर आ जाएं। आपने रफ पर आकर क्या करना है, आपने ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। आपने लिखा डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 9, आपने 2x पर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दिया और 9 पर डेरिवेटिव आपने अलग अप्लाई कर दिया। अब दो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, दो बाहर निकल आया तो पीछे डेरिवेटिव किसका, x का बच गया, जबकि अकेले 9 कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। स्टूडेंट्स अब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, 2 1s are 2, तो आपके पास जवाब 2 आ गया। लिहाजा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, वो 2 है। हमारे पास 2 की कमी थी, वो अब हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को 2 से डिवाइड भी कर दिया और फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप ये देखिए आपके पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर रूल नंबर 1 लगेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं बाय रूल 1। फर्स्ट रूल के मुताबिक अब क्या होगा, फर्स्ट रूल के मुताबिक आप ये देखिए बाहर वाला 1/2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अंदर आप मुलाहिजा कीजिए कि फंक्शन की पावर में एक इजाफा होगा और वही इजाफा बटे के नीचे आएगा। फंक्शन क्या है, 2x + 9, 2x + 9 की पावर -5/2 थी, इसमें एक इजाफा हो जाएगा और यही वाला इजाफा बटे के नीचे आ जाएगा, -5/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स 1/2 बाहर वैसे का वैसे ही रहा और अंदर वाले को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 2x + 9 होल रेज़ टू पावर, एलसीएम में बटे के नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 से कट गया, -5 प्लस 2 1s are 2, 2 1 2, बटे के नीचे भी यही एलसीएम था तो यही रकम लिख दी, -5 + 2 बटे के नीचे 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए 1/2 बाहर वैसे का वैसे ही रहा, 2x + 9, 2x + 9 इसकी पावर -5 + 2 -3 बच गई, -3 बटे के नीचे 2 वैसे का वैसे ही, और यही काम नीचे करेंगे, -3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें 2 बटे के नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पे ही रहेगा। मैंने माइनस को शुरू में उतार लिया, -1/2, 2 ऊपर आ गया, 2 और 3 बटे के नीचे वैसे का वैसे ही रहा और बकिया फंक्शन वैसे का वैसे ही है, 2x + 9 होल रेज़ टू पावर -3/2 + c। स्टूडेंट्स 2 2 से कैंसिल हो गया और ये आपके पास आंसर आ गया। जी आपके पास आंसर है -1/3 फंक्शन है 2x + 9 होल रेज़ टू पावर -3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 1/³ 3x + 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस जजर को, इस स्क्वायर रूट फॉर्म को खत्म करते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा 1/1 के बटे के नीचे क्या आएगा, 3x + 4 की मुकम्मल पावर 2 है और आप जानते हैं ना जो भी नंबर जजर के बाहर लिखा होता है वो बटे के नीचे आ जाता है, तो यहां पर 2/3 dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इस फंक्शन को उठा के मैं ऊपर ले आता हूं, नीचे पावर प्लस है, जब ये फंक्शन ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, 3x + 4 होल रेज़ टू पावर -2/3 dx। स्टूडेंट्स फिर वही काम करेंगे, रूल नंबर 1 बनाने के लिए आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करेंगे। ये देखें आप रफ साइड पे जाएं, आपने लिखना है 3x + 4 का डेरिवेटिव, 3x + 4 का डेरिवेटिव, 3x पर अलहदा 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल आया x का डेरिवेटिव और आगे 4 का डेरिवेटिव। अब ये देखें आप 4 तो अकेला कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0, 3 वैसे का वैसे ही x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, 3 1s are 3 में 0 मिला दें तो 3 आ गया। लिहाजा इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 3 है, तो मैं अब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूंगा। ये देखिए मेरे पास जवाब आ जाएगा 1/3, 3 से मैंने बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ये देखें और अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3dx। अब स्टूडेंट्स ये देखें फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो रूल नंबर 1 लगेगा, बाय
रूल 1, बाय फर्स्ट रूल के मुताबिक क्या होगा? फर्स्ट रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा। 1/3 बाहर वैसे का वैसे ही। फंक्शन क्या है जनाब? फंक्शन है आपके पास 3x जमा 4। 3x जमा 4 की पावर कितनी आ जाएगी? -2/3 जमा 1, और यही बटे के नीचे आएगा -2/3 जमा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास c आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये देखिए एलसीएम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 1/3 हमारे पास फंक्शन है 3x जमा 4, 3x जमा 4, और इसकी पावर एलसीएम में बटे के नीचे 3 आ गया, 3 से कट गया, -2 जमा 3 3, बिल्कुल ठीक। बटे के नीचे भी स्टूडेंट्स यही इसी का एलसीएम था, तो यही रकम आ जाएगी -2 जमा 3 बटे के नीचे 3, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे? 1/3 मैंने वैसे ही उतार लिया, 3 में से 2 निकाले, बकिया रह गया 1/3, तो यहां पर 1/3 आ जाएगा, बटे के नीचे 1/3, और ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे ही 3x जमा 4, और इसकी पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट के 1/3 बाहर वैसे का वैसे ही, ये 3 बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर और 1 बटे के नीचे 3x जमा 4 मुकम्मल की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर आप ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3x + 4 होल रेज़ टू पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।